हर इंसान के पास कोई ना कोई कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से वो खुद को ज़िंदगी की दौड़ में पीछे पाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? नहीं। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जंगल में वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे बहुत अच्छा मानते थे और जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर देता था तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती थी। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज़ से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे ऐसा लगा कि बेशक मेरे पंख खूबसूरत है लेकिन मेरी आवाज़ कोयल जैसी नहीं है। अब वो उदास हो गई। तभी वहाँ पर उसका दोस्त बंदर आ गया और नवरंग ने अपनी सारी परेशानी उस दोस्त बंदर को बता दी। बंदर ज़ोर ज़ोर से हंसा ने कहा कि मुझे लगता है तुम ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुमने ये तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज़ नहीं है, लेकिन क्या तुमने ये देखा कि कोयल के पास तुम्हारे जैसे पंख नहीं हैं? आगे फिर बंदर ने कहा कि भगवान ने हम सबको अलग अलग तरीके से बनाया है, सबको अलग अलग प्रतिभा दी है, सबको एक जैसा नहीं बनाया। इसलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। इस छोटी सी कहानी से हमें ये समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब तो हमारी आंखों का एक धोखा है। दूसरों के पास हमसे ज़्यादा काबिलियत है या फिर हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, ये सब एक धोखा है। और इस कारण अगर आप अपने आप को कम आंकते हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। बहुत से लोग दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं जिस कारण से वो खुद को कभी संपूर्ण नहीं बना पाते, मतलब खुद को फुल नहीं कर पाते। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको खुद को अच्छा बनाना होगा, खुद को परफेक्ट बनाना होगा, दूसरों पर ध्यान कम देना होगा। हर इंसान के पास कोई ना कोई कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से वो खुद को ज़िंदगी की दौड़ में पीछे पाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जन्म हुआ, जिनकी कमज़ोरी या ज़िंदगी के बारे में जानने पर हमारी कमज़ोरी कहीं ना कहीं कम लगती है, लेकिन इतनी कमज़ोरियों के बावजूद वो अपने जीवन में कभी हार नहीं माने और सफल हो गए। ऐसे बहुत से लोग हैं। पहली, सुधा चंद्रन जैसी होनहार डांसर को तो आप सभी जानते ही हैं। वो बचपन में एक बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो उनका एक बस एक्सीडेंट हुआ और उनके पैर चले गए। उन्होंने एक नकली पैर लगवाया। वो कोशिश करती गई, मुश्किलों का डटकर सामना किया और अपनी विकलांगता को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। आज वो अच्छी डांसर ही नहीं बल्कि एक अच्छी एक्ट्रेस भी है। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया है। आज अगर सुधा चंद्रन अपनी कमज़ोरी को लेकर बैठ जाती तो कभी वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती जहां वो आज है। मिस्टर डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी। जब भी कार्टून वर्ल्ड की बात आती है तो डिज्नी का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर होता है। इन्हें लर्निंग डिसऑर्डर था। इनकी कामयाबी का सफ़र आसान नहीं था। वो अपनी लाइफ में कुछ भी करने का सोचते थे और वो फेल हो जाते थे, लेकिन वॉल्ट ने अपनी फेलियर से हार नहीं मानी। उन्होंने कई बार अपना बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन उसमें भी वो फेल होते गए। वॉल्ट डिज्नी का कहना था, आप जो सपना देख सकते हैं उसे पूरा भी कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसे मशहूर वैज्ञानिक ने विज्ञान के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया था उसे कोई नहीं भूल सकता। इनकी ज़िंदगी शुरू से ही कठिन थी। इन्हें एक बीमारी थी जिससे शरीर के हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस कमज़ोरी को अपने सपनों के सामने नहीं आने दिया। इसी कारण ये अपनी प्रतिभा को दिखा पाए और इतने ज़्यादा आविष्कार किए और इतनी सारी खोज की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अगर आप हमेशा नाराज़ रहेंगे और ख़ुद को कोसते रहेंगे तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं रहेगा, आपके सपनों के लिए भी। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कमज़ोरियों को पकड़ कर नहीं बैठा, अपनी कमज़ोरियों को भी अपनी ताकत बना ली। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि जीवन आसान नहीं होता, इसे बनाना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।